प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर से किसानों को समझाने की कोशिश की है। उनका यह कहना है कि किसानों को थोड़ा सा गाइड किए जाने की जरूरत है, बाकी सब कुछ ठीक है, क्योंकि आधुनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, किसानों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कृषि रिफॉर्म जरूरी था और वही सरकार लेकर आई है। देखिए, आधुनिक खेती शायद पंजाब के किसान से ज्यादा कोई नहीं जानता है। ये जो नए कानून आए हैं ये आधुनिक खेती के लिए नहीं आए हैं। जो नए कानून लाए गए हैं ये मोदी जी जो कहते हैं किसानों को समझाने का जरूरत है, ये बात एकदम सही नहीं है। हम तो कितने सालों से इस नई तकनीक से आधुनिक खेती के जरिए खेती करते आ रहे हैं और इस खेती जो करते आ रहे हैं इसने हमने टेक्नोलॉजी को, नए जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स है उनको, हर चीज को यूज कर रहे हैं। तो ये यूज करने के बाद हाई टेक्नोलॉजी वाली मंडीज जो है उसको हम यूज कर रहे थे। हाँ। और मंडियों को खत्म करने के लिए जो कानून लाए गए हैं, ये अगर हमारे लिए कानून होते तो हम वेलकम करते इनको। ये मंडियों को हटाकर, अब सरकार की मंडियों को हटाकर एपीएमसी की मंडियों को हटा के जो मोदी जी की सरकार एक प्राइवेट मंडियों को लाने की कोशिश कर रही है या ला रही है, वो कोई आधुनिकीकरण नहीं है। वो तो है कि हमें जो गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से, स्टेट की तरफ से जो भी सुविधाएं मिल रही थी, जो भी हमारे मंडीकरण की प्रक्रिया चल रही थी, उस टोटल मंडीकरण की प्रक्रिया को प्राइवेट हाथों में सौंपने का है। इतना ही मैंने बोलना हो कि फाइनली जो बड़े पूंजीपति हैं, कॉरपोरेट्स हैं, उनको एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर बिजनेस में लेके आना और फाइनली उसको मंडी के ऊपर कंट्रोल करने के लिए महत्वपूर्ण सवाल आपकी ओर से उठाए गए हैं। हालांकि हम सब ने देखा है कई मुद्दे पर, दर्शनपाल जी, कृषि कानूनों का किस तरह से दर्शन हो, जो गरीब किसान हैं उनके जीवन स्तर में किस तरह से सुधार आए, क्योंकि इस पर भी बाकायदा पूरी रिसर्च और एक बड़ी टीम ने काम किया था। उसके बाद ये कानून सरकार लेकर आई, जो दावा किया जाता है। लेकिन आपने जो सवाल उठाए हैं संबित पात्रा उस पर जवाब देना चाहते हैं। देखिए संबित, डॉक्टर दर्शनपाल जो कि तमाम बड़ी बैठकों का हिस्सा रहे हैं, लेकिन उनका यह कहना है कि दरअसल पूंजीपतियों को इससे ज्यादा फायदा होगा, किसानों का हक मारा जाएगा। देखिए, मैं 2-3 सवाल यहाँ जो उठाए गए हैं उनका जवाब देता हूँ। पहला, मैंने दर्शनपाल जी को सुना, उन्होंने कहा सरकार मंडियों को खत्म कर रही है और उन्हें प्राइवेट हाथों में दे रही है। देखिए, इन्होंने तो ये तो डॉक्टर हैं खुद, इन्होंने तीनों बिल पढ़ा भी होगा। मुझे एक प्रावधान दिखाइए जहां लिखा गया है कि सरकार मंडियों को खत्म कर रही है। बल्कि अभी जो बजट पारित हुआ है उस बजट में आप देख सकते हैं कि प्रावधान किया गया है 1000 मंडियों को और बढ़ाने के लिए आगे, किस प्रकार इन मंडियों का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ सके, ज्यादा मंडी आगे बढ़ सके, उसके लिए तो प्रावधान इस बजट में किया गया है। तो ये बात गलत है कि मंडी बंद हो रही है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि मॉडर्न फार्मिंग का तो विषय ही नहीं है और किसान जो है वो सब समझ रहा है। देखिए, मोदी जी ने बार बार कहा इसमें कुछ भी, और मैं इसको कैपिटल लेटर्स में रिपीट करता हूं, अगर गलत है तो ठीक कर दे, इसमें किसान का कुछ भी लिया नहीं जा रहा है। एक विषय दिया जा रहा है, वो है ऑप्शन। आप यहां बेचे या वहां बेचे, जहां बेचने से आपको ज्यादा लाभ हो वहां बेचे। मंडी भी रहेगी, आप इस राज्य के मंडी में बेचे, उस राज्य की मंडी में बेचे, मंडी में बेचे, मंडी के बाहर बेचे। जहां किसान को ज्यादा भुगतान होगा अपने जिन्स का, अपने प्रोडक्ट का, प्रोड्यूस का, वो वहां बेचे। ये ऑप्शन दिया गया है। और किसी भी अच्छे राज्य में, राष्ट्र में जब प्रतिस्पर्धा होती है तभी इकोनॉमी आगे बढ़ती है, किसानी भी आगे बढ़ती है। मैं आपको याद दिला दूं, दर्शनपाल जी पंजाब के ही हैं। हाँ। मुख्यमंत्री अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2012 में एक ट्वीट किया था कि हम तो रिलायंस को लेकर आए थे और हम यहां पर चाहते थे रिलायंस के कारण कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो, जिसमें 1 लाख से अधिक परिवारों को बेनिफिट होता है। ये अकाली वालों ने उसे बंद करा दिया। वो तो उल्टा यहां पे कह रहे हैं कि हम प्राइवेट वालों को देने वाले थे, रिलायंस के लिए तो खुद ट्वीट कर रहे थे कैप्टन अमरिंदर सिंह। और आपकी अनुमति हो तो मैं दर्शनपाल जी से एक सवाल पूछ लूं, अगर चित्रा जी अनुमति दे तो। दर्शनपाल जी से अन्यथा मत लीजिएगा, मैं आपकी उम्र का भी और आपके अनुभव का भी बहुत सम्मान करता हूं, मगर मैं कई डिबेट में आपके विषय में मैंने भी बताया है और कई लोगों ने बताया है
कि आप पीडीएफआई, जो पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ इंडिया है, जो एक बैंड माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशन रही, आप उसके फाउंडर थे और वारा राव जी भी उसके एक फाउंडिंग मेंबर थे। क्या यह हकीकत है? क्योंकि मैं नहीं जानता हूं इसमें सच्चाई है या नहीं, मैंने आर्टिकल्स पढ़े, अभी भी मैं पढ़ रहा था पूछने से पहले। अगर यह हकीकत है तो आप जरा मुझे इस पे एनलाइटन करें। डॉक्टर दर्शन पाल। नहीं, उसमें देखिए बहुत सारे जन संगठनों का एक मोर्चा था, जिसमें किसान संगठन, मजदूर संगठन, स्टूडेंट, विद्यार्थी संगठन थे। वो भी जैसे अब किसानों का फ्रंट है, ऐसा ही फ्रंट था एक। इसलिए उसको ऐसे बोलना कि फाउंडर मेंबर थे, ये गलत बात है। एक बात, अभी मुद्दा एक और है, अब दूसरे मुद्दे पर लेके जा रहे हो, ये कोई बात हुआ? हम बात कर रहे हैं किसानों को ऊपर जो नए कानून आए हैं या ये जो चल रहा है इसके बारे में। तो आपका सवाल तो अजीब है, कमाल का सवाल है ये। आप कोई हमारे संगठनों के जो मोर्चा बना है 475 संगठनों का, कल को कोई मुझे बोलेगा कि इसने जो किसानों के संगठन बने थे 475, उसमें दर्शन पाल जी फाउंडर मेंबर थे, ये कोई डिस्कशन का तरीका नहीं हुआ पात्रा जी।